Good morning, dear students. Today we are going to start chapter number 14, exercise 14.3, question number 2 to 7. It is your today and tomorrow work. आज के लिए भी और कल के लिए भी, क्योंकि there are number of questions more, so you will do it today and tomorrow. Now we are going to start question number 2. See the question number 2 in your book. What is question number 2? It is your question number 2. If the median of the distribution given below is 28.5, find the values of x and y. It is the given table, class interval and here frequency. टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसीज यानी n की वैल्यू 60 है, यहाँ इसका टोटल गिवन है. इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, जबकि मीडियन इसमें कितना गिवन है 28.5. सी द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60. और here frequencies 5x 20 15 y 5. और कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी यहाँ पे पहला 5 होगा, दूसरा 5 प्लस एक्स, तीसरा 5 प्लस एक्स प्लस 20 तो 25 प्लस एक्स, 25 प्लस एक्स प्लस 15 तो 40 प्लस एक्स, दिस 40 प्लस एक्स प्लस वाई, और दिस प्लस 5 तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई. और इन सभी का सम भी यही आएगा जो लास्ट में यहाँ पे है 45 प्लस एक्स प्लस वाई. नाउ इट इज़ 60 यानी n इक्वल टू 60. तो यहाँ पे आपका n इक्वल टू 60 हो गया. सिंस मीडियन इज 28.5 विच लाइज बिटवीन 20 एंड 30, हेंस 20 to 30 इज़ द मीडियन क्लास. यहाँ पे देखिए, क्योंकि 28.5 इसके बिटवीन लाई करता है, इसका मतलब है 20 to 30 इज़ द मीडियन क्लास. अगर मीडियन गिवन है तो हमें यहाँ से निकालना है, अगर मीडियन नहीं गिवन है तो हम n/2 फाइंड करते हैं और उसके अकॉर्डिंग कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी देखते हैं कि किसके अंतर्गत है वो, और वो क्लास जो है आपकी मीडियन क्लास होती है. तो यहाँ पे मीडियन इज 28.5, तो ये हो गया आपका, हेंस इतना इज मीडियन क्लास. देयरफॉर L इक्वल टू 20 यानी लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, और फ्रिक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास दैट इज 20. तो यहाँ पे आ गया F इक्वल टू 20, और CF इक्वल टू इससे प्रीसीडिंग क्लास की जो कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है, यानी यह 5 प्लस एक्स, तो यहाँ पे आ गया 5 प्लस एक्स, और इट इज़ द क्लास साइज दैट इज़ 10, और यहाँ पे n इक्वल टू 60. तो मीडियन इक्वल टू फार्मूला L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H. अब हमने n की वैल्यू यहाँ पे सीधा 60 रख दिया और L इक्वल टू 20 रख दिया. मीडियन की वैल्यू 28.5 और यहाँ पे CF इज़ 5 प्लस एक्स, क्योंकि 2 टर्म्स है इसमें तो इसको ब्रैकेट में क्लोज करना ज़रूरी है, और बाई में 20 इज़ द F एंड H इज़ 10. नाउ दिस बाई दिस 30 आ जाएगा, 30 माइनस 5 ब्रैकेट ओपन किया माइनस एक्स हो गया. तो इस तरीके से आपका ये आ गया. नाउ 10 2 जा 20 यानी यहाँ 2 आ गया, और यहाँ पे ये एज इट इज़ रहेगा सारा कुछ. यहाँ पे दिस माइनस दिस 25 माइनस एक्स बाई 2, और फिर 20 इधर गया तो दिस माइनस 20, तो इट विल बी 8.5, और इंटू 2 इधर डिवाइड है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू ऊपर बच गया 25 माइनस एक्स. Now this into this 17 equal to 25 minus x implies that x equal to 25 minus 17 equal to 8. तो x की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 8 आ गई. Now we know that sum of these it will be equal to 45 plus x plus y, और इसकी वैल्यू कितनी गिवन है 60. इसका मतलब है both these will be equal. तो hence we can write here according to question 45 plus x plus y equal to 60 implies that x plus y equal to 60 minus 45 implies that x plus y equal to 15. तो 8 plus y, x की वैल्यू 8 है, y equal to 15 तो y equal to 7. Now x equal to 8 and y equal to 7, it is your answer. This question is very important for the exam. Now we have to see the question number 3. See the question in your book. What is the question? A life insurance agent found the following data for distribution of ages of 100 policyholders. Calculate the median age if policyholders are given
only 2 persons is having age 18 years onwards but less than 60 years, यानी more than 18 but less than 60 years। और इसकी टेबल पीछे गिवन है इन योर बुक, सी द टेबल हियर। एज इन ईयर्स एंड नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स, वेलो 20, वेलो 25, वेलो 30 इस तरीके से है, और वेलो 60 तक। और यहाँ पे ये पॉलिसी होल्डर्स है। तो जब यहाँ पे मोर देन या वेलो या लेस देन की अगर टेबल गिवन होती है, तो यहाँ पे जो हमारे पॉलिसी होल्डर्स या जो भी फ्रिक्वेंसीज दी हुई हैं इसमें, ये फ्रिक्वेंसी नहीं बल्कि कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का काम करती है। अब हमें इसको, क्योंकि इसमें जब तक जो है क्लास इंटरवल सिस्टम में नहीं आएगा तो वी कैन नॉट फाइंड द मीडियन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेंज दिस डेटा इन क्लास इंटरवल सिस्टम। तो जब क्लास इंटरवल सिस्टम में इसको हम चेंज करेंगे तो ये हमारा फ्रिक्वेंसी सिस्टम में आ जाएगा, और साथ में कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी ये वाली टेबल तो रहेगी ही। तो सी द टेबल इन द फॉर्म ऑफ क्लास इंटरवल। तो सी हियर एज इन ईयर्स, नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स, और हियर सी एफ। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स यहाँ पे एज ए फ्रिक्वेंसी यानी एफ का काम करेगी ये, और यहाँ पे सी एफ यहाँ साथ में जो गिवन है उस टेबल को हम यहाँ लिखेंगे। और ये हमारा क्लास इंटरवल सिस्टम में कैसे आएगा, क्योंकि जो है 18 ईयर्स ऑनवर्ड्स है, तो इसका मतलब शुरुआत आपकी 18 से होगी, और बेलो 20 है, तो इसका मतलब मान लो पहले हमने बना दिया 18 to 20, अब दूसरा बन गया 20 to 25, अब सभी में 5 का गैप है, तो 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40 एंड सो ऑन। इस तरीके से हमने इसको 55 to 60 तक कर दिया। और यहाँ पे अब नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स क्या आएगा, अब 18 to 20 में, क्योंकि वेलो 22 थे, तो इसका मतलब 18 to 20 में भी 2 ही पॉलिसी होल्डर्स होंगे। फिर वेलो 25 में 6 थे और यहाँ पे 2 थे, इसका मतलब है अगर 20 to 25 की बात करें तो दिस माइनस दिस यानी 4 आ जाएगा, यानी इनका डिफरेंस यानी 4 आ गया। अगली लाइन में इन दोनों का डिफरेंस दैट इज़ 18, फिर इन दोनों का डिफरेंस दैट इज़ 21, और इस तरीके से दो का डिफरेंस इसको फाइंड करते चले जाओ और यहाँ पर लिखते जाएंगे हम। और लास्ट में इन सभी का सम यानी इक्वल टू 100 आता है। और यहाँ पे लास्ट में देखिए कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में ये 100 है, इसका मतलब बोथ आर इक्वल, इट मीन्स ये हमारी जो टेबल है दैट इज़ करेक्ट। नाउ n/2 इक्वल टू 100/2 दैट विल बी 50 व्हिच इज़ अंडर द कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी 78। क्यों? 50 वैल्यू जो है 45 से ग्रेटर है, और 45 से ग्रेटर होते ही सीधे इस कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में जाएगा। इसका मतलब है ये जो आपका क्लास इंटरवल है इट विल बी द मीडियन क्लास। तो हेंस द मीडियन क्लास इज 35 to 40। नाउ यू कैन डू द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन ऑफ दिस सोल्यूशन। तो इसका बचा हुआ पार्ट जो है आप खुद कर सकते हैं, इसको आगे कैसे करना है यू नो यू विल डू एज क्वेश्चन नंबर 2। नाउ यू हैव टू सी द क्वेश्चन नंबर 4। सी द क्वेश्चन नंबर 4 क्या है इसमें, द लेंथ ऑफ 40 leaves of a plant are measured correct to the nearest millimeters and the data obtained is represented in the following table, length in millimeter और number of leaves। अब यहाँ पे क्या फाइंड करना है, you have to find the median length of the leaves। तो यहाँ पे देखिए क्या अंतर है पिछले क्वेश्चनों में और इसमें। यहाँ जो टेबल गिवन है क्लास इंटरवल गिवन है 118 to 126, 127 to 135। अभी तक हमने जो है कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल फाइंड किया था। कंटिन्यूअस का मतलब जो इसकी अपर लिमिट है अगले की लोअर लिमिट होती थी, लेकिन यहाँ क्या है इन दोनों में डिफरेंस है, ये 126 है और ये 127 है। तो अगर हमें मीडियन फाइंड करना है तो हमें इनको भी सेम करना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे कि फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट और सेकंड क्लास की लोअर लिमिट का डिफरेंस फाइंड करना है। तो द डिफरेंस ऑफ दीज टू नंबर्स विल बी 1, यानी दिस माइनस दिस इक्वल टू 1, और 1 का हाफ कितना आएगा दैट विल बी 0.5। तो जो इसका हाफ करने पर आया है यानी इनके डिफरेंस का जो हाफ आया उस नंबर को लोअर लिमिट में से माइनस करना है और अपर लिमिट में प्लस करना है। तो आपका ये क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल में चेंज हो जाएगा और इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये एज इट इज़ रहेगा। तो सी द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इन योर बुक इन योर शीट। तो लेंथ इन मिलीमीटर और नंबर ऑफ लीव्स। तो हमने क्या किया कि 1 का डिफरेंस था तो 1/2 किया तो 0.5 आ गया। अब लोअर लिमिट में से 118 था उसमें से 0.5 माइनस किया तो 117.5 आ गया। अपर लिमिट में हमने प्लस कर दिया क्योंकि यहाँ पे 126 था तो इट विल बी 126 प्लस 0.5। ऐसे ही लोअर लिमिट में माइनस किया तो ये आ गया, अपर लिमिट में प्लस किया तो ये आ गया।
इस तरीके से करते हुए इसको हम जब जाएंगे तो लास्ट में वी विल गेट हियर 171.5 टू 180.5 और यहाँ पे नंबर ऑफ लीव्स इट इज़ द फ्रिक्वेंसी। तो ये फ्रिक्वेंसी आ गई। अब इसमें एक कॉलम साथ में और भी बनेगा, यू नो वेरी वेल। तो इट विल बी द कॉलम ऑफ कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी दैट इज़ CF। तो यहाँ पे आप CF फाइंड करोगे और आई नो दैट you can do the remaining parts of this solution in your fair register. So you have to complete this exercise up to question number 7 in your fair register. Thank you and have a nice day.